हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, पीजीटी का एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि पीजीटी का जो लेवल है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो तो चेंज हो गया, तब हम अपने स्ट्रेटजी को भी चेंज करके ये जो 20 दिन हमारे पास बचा हुआ है, शेष 20 दिन, इस 20 दिन में हमारे पास जो 20 दिन है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके अब अपने स्ट्रेटजी को फिर से नया आयाम देंगे, क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम को देखते हुए स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ रहा है फ्रेंड्स। तो नहीं तो मेरा तो प्लान दूसरा था पहले, तो अब उसको हम चेंज करके हम अब आपको 2 पार्ट में, इस 20 दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करके स्ट्रेटजी जो है वो हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे हम अब इस 20 दिन में हमें अब क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले 10 दिन में क्या करना है, 10 दिन में हमें फिर से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मतलब फिर से पूरे सिलेबस का रिवीजन करना, पूरे सिलेबस का कंसेप्चुअल रिवीजन करना। फ्रेंड्स, पहले हम क्या करते थे कि जो है हम टॉपिक जो है हम पॉइंट पॉइंट पढ़ते थे, मतलब कि टू द पॉइंट कि हमें लर्न हो जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं करना फ्रेंड्स। इस 10 दिन में हमें कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। कॉन्सेप्ट जितने भी गहराई तक जा सकते हैं उतने गहराई तक हमें उस टॉपिक को पढ़ना। मान लिया अगर हमें 2 टॉपिक एक दिन में पढ़ना है, 3 टॉपिक पढ़ना है, तो एकदम गहराई से पढ़ना है। और फ्रेंड्स, मैं जो है आप लोग को ये बताऊंगी कि मैं इस जो जो मैं 10 दिन का जो ये जो स्ट्रेटजी बता रही हूँ, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना। और हाँ फ्रेंड, अब जो है 5 घंटे 6 घंटे से काम नहीं चलेगा, अब हमें कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। 8 से 10 घंटे का टाइम निकालना ही पड़ेगा किसी भी कीमत में। और इसमें से इस जो 8 से 10 घंटा है, मैं 10 घंटा मान के चलती हूँ, क्योंकि 10 घंटा अगर हम मान के चलेंगे तो हम अच्छे से 8 घंटा पढ़ लेंगे। तो 10 घंटे में हमें क्या करना है, 4 से 5 घंटा हम जो है अपना जो कॉन्सेप्चुअल अपने सिलेबस को देंगे, यानी हम 5 घंटे में हम कितने टॉपिक कंप्लीट कर पा रहे हैं, वो भी एकदम कॉन्सेप्ट बेस से, अच्छे से बुक से, नोट से, कहीं से भी पढ़ना हो उसको पढ़ करके फिर से नए सिरे से पढ़ना है, लेकिन फास्ट पढ़ना है, क्योंकि ये पैटर्न को देखते हुए हमें कॉन्सेप्चुअल ही पढ़ना है। क्योंकि जो कथन और निष्कर्ष वाले जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मिलान वाले आ रहे हैं, और ये जो पीजीटी में जैसा मतलब क्वेश्चंस आए थे, वो सब देखते हुए हमें जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। तो इस 10 दिन में हमें कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ना है, और 4 से 5 घंटे हमें गहराई से अपने टॉपिक को पढ़ना है। और जो हमारे पास जो 5 घंटे बचेंगे, उस 5 घंटे में हमें 2 से 3 घंटे उस जो टॉपिक हम अपना सेलेक्ट करके पढ़े होंगे, गहराई से पढ़े होंगे, उसको उसी टॉपिक वाइज हमें रिवीजन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। और फिर प्रैक्टिस करने के बाद जो हम एकदम बेसिक से पढ़े होंगे उसको हम शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है, समरी बना के चलना है। अब वो कैसे बनाना है वो आप डिपेंड करता है कि हमें कैसे बना करके उसको पढ़ना है। मैं समरी या तो शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि फिर जो हमारे पास 2 घंटे बचेंगे, उस 2 घंटे में हमें रिवाइज़ करना है। फिर क्या करना है, हमें रिवाइज़ करना है। तो ये 10 दिन हमारा यही प्लान होने वाला है। और ये प्लान जो है देखिए बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्पफुल मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि हमारा जो पैटर्न ही चेंज हो गया। हम जैसे पहले पढ़ते थे उस हिसाब से एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लेंदी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और पेपर का जो लेवल है वो भी कॉन्सेप्चुअल बेस पे आ रहा है। तो हमें उस हिसाब से अब अपने 20 दिन को अपना वो टारगेट मान करके चलना पड़ेगा, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग भी देख लीजिएगा आप लोग कैसे अपना रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात है, इतना अगर टाइम आप लोग दे रहे हैं, और जैसा मैंने बताया है, क्योंकि मैं अब आज से ही फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, आज से मेरा ये वाला जो स्ट्रेटजी है वो मेरा स्टार्ट हो गया है। मैंने एक यूनिट कंप्लीट कर चुका है। अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ, एक यूनिट मेरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है, जो कि मैं अच्छे से गहराई तक, जहाँ तक मेरी वो थी वो मैंने पढ़ा। आज मेरा जो है 2 से 3 यूनिट तो लेके चलेंगे तभी हमारा 10 दिन में कंप्लीट हो गया पाएगा, 3 से 4 यूनिट। और अगर आप उसके अदर भी अगर वो फुल लेंथ वाला प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो 10 दिन जो हमारे पास शेष बचेगा उसमें हम भर भर के प्रैक्टिस करेंगे,
सिर्फ हम क्या करेंगे, रिवीजन मॉक प्रैक्टिस, रिवीजन मॉक फुल लेंथ प्रैक्टिस, और बस यही हमें 10 दिन करना है। लेकिन इस 10 दिन में हमें क्या करना है, फिर से अपने सिलेबस को अच्छे से फिर से पढ़ लेना है, गहराई से पढ़ लेना है, टू द पॉइंट वाला छोड़ के हमें गहराई से फिर से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है शुरू से। तो बस ये करने के बाद हमें साथ साथ में उसका जो है क्लियर करते जाना है, प्रैक्टिस भी करते जाना है चैप्टर वाइज। जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसको प्रैक्टिस करते जाना है। और फ्रेंड्स, जो हाउस वाइफ हैं और जो भी महिलाएं हैं, जो भी जिनके बच्चे हैं, मदर है, वो अगर टाइम नहीं निकाल पा रही हैं, पढ़ने का कम टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो फ्रेंड्स निकालना पड़ेगा, आपको रात को जग के पढ़ना पड़ेगा, जो कि अभी मैं कर रही हूँ। मैं दिन के भरोसे कम ही रहती हूँ, लेकिन दिन में भी मैं 3 से 4 घंटे पढ़ लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद मुझे रात में हम कितने बजे तक जग के अपना पढ़ाई कर सकते हैं वो करेंगे। और फ्रेंड्स, अपने सपने को पूरा करना है, और हमें अब यही 20 दिन में एकदम जी जान लगा करके, एकदम नींद को त्याग करके, सुख चैन गंवा करके, सब कुछ त्याग करके अपना इस 20 दिन को इसी किताब और कॉपी को समर्पित कर देना है। तभी जा करके हम अपनी एक सीट को पक्की कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक जो लापरवाही हमने किया, जो भी हुआ वो ठीक है, लेकिन अब कोई भी 20 दिन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कोई भी लापरवाही नहीं चलेगा। और हाँ फ्रेंड्स, एकदम मन को, दिल को, तन को, मन को एकदम अच्छे से समझा लेना है कि अब जो है इस 20 दिन में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कॉपी और किताब को टाइम देना है। और फ्रेंड्स, इसमें जो है हमें रात में कम से कम सोना है, 1 से 2 घंटे भी अगर सोना पड़ेगा तो चलेगा, लेकिन हमें जो है अपने टारगेट को कंप्लीट करना है, जो हमारा डेली का टारगेट है। और हम इतने घंटे हमें पढ़ाई करनी ही करनी है, और अपने इतने टॉपिक को क्लियर करना ही करना है फ्रेंड्स। जैसे भी पता है फ्रेंड्स, आज रात को मैं जो है 2 बजे तक पढ़ी थी, और उस 2 बजे के बीच में मुझे कई बार ऐसा हुआ कि नींद बहुत कस के आई, मैं लेटने की कोशिश की, लेकिन अब अपने मन तन, जैसे मैंने बोला कि एकदम अच्छे से समझा लेना है कि हमें सोना नहीं है, बस वही हुआ। और बहुत अच्छे से रात वाली मेरी पढ़ाई हो पाई है। और बस यही था कि जब ज़्यादा नींद आती थी तो मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके, या थोड़ा सा मतलब अपना मोबाइल देख करके, टहल करके, मतलब अपने नींद को भगा लेती थी 5 से 10 मिनट के अंदर। फिर उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट कर लेती थी। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम करेंगे तो होगा क्यों नहीं। तो हम अगर होगा, नामुमकिन नहीं है कुछ भी चीज़, मुमकिन है लेकिन मुश्किल है। तो हमें करना है, अपनी एक सीट पक्की करनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है।